सुनो डरावनी कहानियों के चाहने वालों, इकट्ठा हो जाओ। जरा सोचो, अटारी में हवा में धूल और किसी और चीज का स्वाद था, कुछ मीठा और चिपचिपा, जिससे इलारा का पेट खराब हो रहा था। गंदी खिड़कियों से टूटी हुई चांदनी फर्श पर कंकाल जैसी उंगलियां बना रही थी। उसने टिमटिमाते लालटेन को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी कमजोर रोशनी मुश्किल से उस घने अंधेरे में घुस पा रही थी। दादी विलो का पुराना घर हमेशा से राज की बातें करता था, लेकिन उनके गुजरने के बाद वो फुसफुसाहट चीखों में बदल गई थी। इलारा प्रॉपर्टी का बंदोबस्त करने लौटी थी, लेकिन घर मानो उसे बेचैन करने पर तुला हुआ था। एक ठंडी हवा, कब्र जितनी ठंडी, उसके टखनों के चारों ओर लिपट गई। उसके वजन से फर्श के तख्ते कराह उठे। दम घूंटने वाली खामोशी में हर आवाज तेज हो गई। वो पुराने खानदानी बही खाते को ढूंढ रही थी, जिसमें कहा जाता था कि घर का इतिहास लिखा है, लेकिन उसे बस मकड़ी के जाले से ढका फर्नीचर और सड़न की महक मिली। वो रुक गई। उसकी सांसें उसके गले में अटक गईं। लकड़ी पर नाखूनों के खरोंचने जैसी हल्की आवाज दूर कोने से गूंज रही थी। ये हवा नहीं थी, ये बहुत लयबद्ध था, बहुत जानबूझकर किया गया था। इलारा ने लालटेन ऊपर उठाई। उसकी रोशनी कांप रही थी। खरोंचने की आवाज तेज, तीखी और करीब आती गई। वो लगभग फर्श में कंपन महसूस कर सकती थी। सायों में एक काली आकृति हिली। वो झुकी हुई, विकृत थी और मानो कम रोशनी को सोख रही थी। अंधेरे में लाल रंग के दो बिंदु चमक रहे थे, जैसे बुझती आग में अंगारे। इलारा का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में फंस गई। वो एक कदम पीछे हटी, फिर दूसरा। उसके जूते धूल भरे फर्श पर रगड़ खा रहे थे। खरोंचने की आवाज बंद हो गई। एक धीमी, गुर्राती हुई आवाज अटारी में गूंजी। एक ऐसी आवाज जो उसकी हड्डियों में कंपन पैदा कर रही थी। लाल बिंदु हिल गए, आंखों में बदल गए, जो उस पर बुरी नजर से टिकी हुई थी। सायों से एक पतला पीला हाथ निकला। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थी, जिनके सिरे पर काले पंजे जैसे नाखून थे। हाथ ने फर्श पर खरोंच की, जिससे काले गाढ़े तरल पदार्थ का निशान बन गया। इलारा लड़खड़ा गई। उसका पैर एक ढीले फर्श के तख्ते से टकरा गया। वो गिर गई। लालटेन फर्श पर गिरकर टूट गई, जिससे अटारी लगभग पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। बस लाल आंखें ही वो देख सकती थी, जो अंधेरे में जल रही थी। पत्थर पर सूखी पत्तियों के सरकने जैसी एक ककश आवाज ने उसका नाम फुसफुसाया, इलारा। वो पीछे की ओर लड़खड़ाती हुई। उसके हाथ ठंडे खुरदुरे फर्श पर टिक गए। मीठी चिपचिपी सड़न की गंध तेज हो गई, उसके नथुनों में भर गई, जिससे उसे उल्टी आने लगी। आकृति हिली, अंधेरे में अस्वाभाविक गति से सरकती हुई। वो फर्श के तख्तों पर उसके पैरों की हल्की गीली आवाज, उसकी सांसों की घरघराहट सुन सकती थी। एक ठंडे हड्डियों वाले हाथ ने उसके टखने को पकड़ लिया। वो चीखी, दहशत से भरी एक कच्ची जानवर जैसी आवाज। हाथ ने उसे खींचा, उसे फर्श पर घसीटते हुए। उसने फर्श के तख्तों को खरोंचा, किसी तरह रुकने की कोशिश की, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। उसे अंधेरे में खींच लिया गया। लाल आंखें आखिरी चीज थीं जो उसने अंधेरे में समा जाने से पहले देखी। मीठी चिपचिपी गंध बहुत तेज थी, उसकी इंद्रियों को भर रही थी, जैसे उसे अटारी के कोने की ओर, फुसफुसाते नाम के स्रोत की ओर खींचा जा रहा था। पुराना बही खाता और उसमें छुपा इतिहास पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए एक कहानी थी। और अब इलारा उसका हिस्सा थी।